एक बार वर्षावास पूरा हुआ और आपको मालूम है बुद्ध भगवान वर्षावास में किसी को भी निष्काम पे नहीं भेजते थे। सारे भिक्षु उनके पास ही थे। वर्षावास पूरा हुआ तो सब जो प्रचारक भिक्षु थे वो सारे अपने अपने कार्य पर चले गए। बुद्ध भगवान के पास वो भिक्षु बचे जो प्रवचन करने में परफेक्ट नहीं थे, या कह लो अभी अनुभवहीन थे, उम्र में भी कच्चे थे, सुनते सुनाते तो थे पर अभी लेक्चर पावर नहीं था, विषय वासनाओं से पूरा मन नहीं हटा था, शीलों का पालन करने में भी अभी कच्चे थे। ऐसे भिक्षु बुद्ध भगवान के पास रह गए। अब बुद्ध भगवान उन सबको लेके कुरु देश में आए। वहाँ पर थुलकोटी थट नाम का नगर था और वहाँ आके वो लोग मृगवन में रुके। अब आसपास लोगों को पता चला भाई बुद्ध भगवान आए हैं, काफ़ी लोग आ गए। अब जब बुद्ध ने देखा इतनी संगत आ गई है, अक्सर हम लोग देखते थे थोड़े ही लोग इकट्ठे होते थे, गुरुजी को लगता था कुछ बताएं, भजन सुनाएं, कोई बात शुरू करें, कैसे न कैसे महापुरुषों को भाव रहता ही है कि जो लोग भी आए हैं इनकी झोली भरें, खाली ना बैठे रहें ये लोग। थोड़ी देर को भी कोई कमरे में जाता था, अचानक भगवान कोई ना कोई बात बता देते थे। कभी खाना खाते खाते भी बता देते थे, वॉक करते करते भी। जैसे इन लोगों के अंदर रहता है कि हमारा एक भी क्षण बर्बाद ना हो, चलते फिरते मोटिवेशन दे दें, भूल बता दें, समझा दें, जागृत कर दें। तो बुद्ध भगवान ने देखा इतने लोग आए हैं, उचित समय जान के उन्होंने प्रवचन शुरू किया। अब प्रवचन हुआ, सब लोग बड़े खुश हुए और सब उनको प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। लेकिन बुद्ध ने देखा एक लड़का बैठा हुआ है, जा ही नहीं रहा है। जब सब चले गए, बुद्ध ने उसकी तरफ इशारा किया, उठ के आगे आया, बोला मेरा नाम राष्ट्रपाल है और मैं आपके भिक्षु संघ में आना चाहता हूँ। मैं आपके प्रवचन सुन के बहुत प्रभावित हुआ हूँ, बहुत अच्छा लगा है मुझे। मैं आपके भिक्षु संघ में आना चाहता हूँ। अब ये महान लाभ मैं कैसे प्राप्त करूँ, मुझे आप ये बताइए। अब उसका तो ये मतलब था कि आपके क्या नियम हैं, आपकी क्या शर्तें हैं, मैं कैसे एंटर कर सकता हूँ भिक्षु संघ में, या मुझे अपनाने के लिए आप मेरे को किस कसौटी पे खरा उतारना चाहेंगे। पर बुद्ध भगवान ने उसको बोला बस इतनी बात है, अपने माता पिता के पास जाओ, उनसे आज्ञा ले लो और ये लाभ प्राप्त करो। बस इतनी बात है मेरी, माता पिता से आज्ञा ले आओ अपने। अब वो घर गया, जाके सारा हालचाल सुनाया और माँ बाप जैसे सब रिएक्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम, पिताजी ने सबसे पहले, ये मूर्खतापूर्ण विचार छोड़ दो, मेरे वंश के तुम एक ही सहारे हो। लड़कों के लिए सबसे पहले यही बात आती है, वंश के सहारे, पैतृक संपत्ति संभालने वाले, कुल आगे बढ़ाने वाले, यही सब बातें आती हैं लड़कों के सामने। हम इस स्टोरी को डिस्कस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं
कि बातें सबके सामने आती हैं, लेकिन जीतता अपना निश्चय है। अगर अंदर निश्चय मजबूत है, बहुत तरह की दलीलें भी इफेक्टलेस हैं। और अगर अपने अंदर कमज़ोरी है तो कभी किसी का इमोशनली ब्लैकमेल करना, कभी किसी का तर्क देना, कुछ ना कुछ आपको अंदर हलचल में डाल देता है। और जब आप स्वयं हलचल में हो तो आपके पाँव यहाँ पे कोई भी जमा नहीं सकता है। पाँव यहाँ पे उसका जमेगा जिसके पास अपना निश्चय, अपनी समाधानता, अपनी जागृति हो। ये चीज़ें पहले ज़रूरी हैं। अभी बुद्ध भगवान से उसने कहा, उन्होंने कहा घर से आज्ञा लिया। अब ये ऐसा नहीं कि आज्ञा लेने गया है। देखो, जब गुरु कहता है मनन करने को तो हम लोग मन से पूछते हैं, करें नहीं करें, ठीक है गलत है, लेकिन सही मनन होता है मन को मनाना। अब ये गया घर में इसलिए नहीं गया कि मैं उनसे राय करता हूँ, निश्चय लेके गया। लेकिन जब निश्चय है तो निश्चय को दुनिया भी परखती है, कई तूफान टकराते हैं। तो सबसे पहले पिता ने बोला, ये विचार ही मूर्खतापूर्ण है, बेवकूफ़ है तुम जो ऐसा विचार धारण कर रहा है। दूसरी बात, मेरे वंश के तो तुम ही सहारे हो। फिर बोला, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी तो है ही नहीं, घर में सारे सुख भोग सब उपलब्ध हैं, सेवा करने को हजारों दासियां हैं, सोना चांदी इतना है तो चाहे तू उसको ओढ़ चाहे तू बिछा, इतना सोना चांदी है हमारे घर में। ये दलील भी सामने आती है। आपसे सवाल पूछा जाता है, आखिर घर में क्या कमी है जो तू भिक्षु होना चाहता है? घर में कमी किस चीज़ की है? हमारा सब कुछ तेरे लिए ही तो है, कोई कमी तो है नहीं। इतना सब दिया हुआ है भगवान का हमारे पास, उल्टा ये सब तेरे सुख भोग तेरे लिए हैं, तुझे उपलब्ध हैं, तो इन सब का उपभोग कर, तेरे लिए ही तो है। एक लोभ, एक लालच, ये भी दिया जाता है कि ये सब जो भगवान ने दिया है तेरे लिए दिया है, तेरी प्रारब्ध है, तो इसको ठोकर क्यों मारना चाहता है? तो इस सब का उपभोग कर, तू इस सब को अपना मान। और जिस प्रकार कोई भी वृक्ष बीज के बिना नहीं होता, इसी तरह से धर्म साधना भी धन धान्य के बिना नहीं होती। क्यों? धर्म साधना से उसके पिता का अर्थ कुछ और ही है। बोला, तू घर पे रह के धर्म की साधना कर और दरिद्रों को दान दे। जब इतना पैसा है हमारे पास तो इसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि तू ऐसे ही वेस्ट छोड़ के चला जाए। धर्म करना है ना, धर्म का कर्म सिखा रहे हैं। धर्म किसी को पता नहीं संसार में। आज अगर किसी के बच्चे भी मदद करें ना कि हाँ आप गौशाला बनवाओ, पाठशाला बनवाओ, कुआं खुदवाओ, तो सोचते हैं हमारे बच्चे धार्मिक हैं। और कमाओ फिर उसमें से कुछ दान कर दो, और लोभ लालच करो फिर दान कर दो। किसी माता पिता ने ये तो सिखाया नहीं, बेटा हेरा फेरी मत करना। किसी माता पिता ने ये तो सिखाया नहीं कि गला मत काटना किसी का। और वैसे भी जो है उसमें से दिया जाए तो दान है, ना कि दान के लिए अलग से कमाया जाए। इंसान का माइंड तो कैलकुलेटिव है ही, वो कैलकुलेट करता है।
ये भी देखता है अगर मैंने भगवान के निमित्त खर्च किया, पलट के मुझे भगवान ने दिया, अगर दिया भगवान ने, शर्मिंदा तो होता नहीं कि शर्मिंदा हुए कि मैंने अगर भगवान के लिए किया, भगवान ने मेरे मुंह पे वापस दे मारा। उल्टा अनुभव बना लेता है, भगवान के लिए 4 खर्च करो, भगवान 10 देता है। ऐसा व्यक्ति धर्म को जानता ही नहीं है। भाई संसार में ही शर्म आती है, किसी के घर आप सगन डाल आओ, शादी ब्याह में होता है ना, अब आप सगन डाल आओ, 2100 रुपये कोई 5100 करके दे जाए, शर्म आती है, बार बार हाथ तोड़ते हैं, नहीं हम नहीं लेंगे, हमने दिया ही कितना सा है, उससे ज़्यादा हम ले लें, भार लगता है, लिख के रखते हैं कि इसके घर होगा, हमने ज़्यादा करना है इससे। लेकिन परमात्मा का कभी हमें भारी नहीं लगता, वहाँ हम अनुभव बना लेते हैं, जी भगवान के लिए इतना खर्च करो इतना मिलता है, 25 खर्च करो 100 मिलता है, 10 खर्च करो 50 मिलता है। तो वो कहता है धर्म साधना धन के बिना कहाँ होती है। एक तो धर्म गुरु ऐसे जो धन को ही साधन बताते हैं, नाम करते हैं, कीर्ति करते हैं, फिर कहते हैं अगर आप सत्कर्मों में धन खर्च करोगे तो आपको लाभ होगा, पुण्य हो जाएगा ये। अब उसका पिता भी लगा समझाने, बोला ये कोई भी धर्म साधना धन धान्य के बिना नहीं होती। बेटा तू गरीबों को दान कर, कुएं और तालाब खुदवा ले, जितने मर्जी खुदवा, और जितनी इच्छा हो उतने बाग बगीचे लगवा ले। तू धन को धन मत मान, बल्कि पानी समझ के दोनों हाथों से उलीचता जा, कोई रोक टोक नहीं। रह घर में, तुझे धर्म करने का शौक है तो बेशक दोनों हाथों से धन को जितना उलीच सकता है उलीचता जा, हम मना नहीं करेंगे। बेशक दान कर, पुण्य कर। अब इसमें ये नहीं कि वो बेटे को पुण्य आत्मा बनाना चाहता है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी है धन तो मेरा ही कमाया हुआ है, अगर बेटा इससे पुण्य करेगा तो उस पुण्य का लाभ मुझे भी मिलेगा, इसका फायदा मुझे भी होगा। और उधर से एक फायदा और कि बेटा जो है घर से नहीं जाएगा। अच्छा, मगज में ये भी हो सकता है कितना लुटाएगा, क्योंकि अगर वो लोभवश रुकेगा तो खर्चेगा भी सोच के। ऐसा नहीं हो सकता कि लोभ के कारण वो घर में रुक जाए और खुले हाथों से दान करता जाए, ये भी संभव नहीं है। तो ये लोभ देने में बुराई नहीं, उसको लालच दिखा के उसके पाँव में बेड़ी तो पहनाई जाए एक बार। देखते हो आपको घर के लोग एक एक चीज़ गिनवाते हैं, बैंक अकाउंट हैं, गोल्ड है, घर है, प्लॉट लिया हुआ है, फलानी चीज़ है, कमी किस चीज़ की है? कोई कमी नहीं है हमारे पास। ऐसे उसका पिता भी उसको एक एक चीज़ गिनवाने लगा। बोला भले तू दोनों हाथों से दान कर, लेकिन भूल कर भी वैराग मत ले, घर में आग मत लगा। ये तो घर में आग लगाने वाली बात हो गई। जंगल में जाने से किसी को लाभ नहीं मिलता, और भिक्षु हो जाने भर से किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती है। भाई तू घर छोड़ के जंगल चला जा, वहां कोई फायदा नहीं। भिक्षु बन गया मतलब सिद्ध हो गया क्या? भिक्षु तो शुरुआत मात्र है। उनको लग रहा है शायद ये बुद्ध का जीवन देख के अट्रैक्ट हो गया, पर वो तो सिद्धि पा चुके हैं। खैर, ये एक नोटिसेबल पॉइंट है। हर एक को जब सत्संग में पांव रखे, ये ध्यान देना ही चाहिए। गुरु के आज के जीवन को देख के
अगर आप ये सोचो कि हम भी जीवन देते हैं, ये याद रखना इस स्टेज तक पहुंचने से पहले बहुत सारी तपस्या है। अब रॉ गोल्ड ने देख लिया, अगर एक सुंदर आभूषण कीमती बन गया है, उसको देख के कई मैं भी सुनार के हत्थे चढ़ता हूँ, पर सोच ले पिघलाने की प्रक्रिया, कूटने की प्रक्रिया, बनावट की प्रक्रिया, वो सारा कुछ तो बीच में है ही, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो साथ में है ना। तो ऐसे कई बार जिज्ञासु गलती खा जाते हैं। शौक आ जाता है गुरु को देखा देखी, हमें भी लोग पूछेंगे, हम भी पहनेंगे, हम भी खाएंगे। इन्हीं चीज़ों को आश्रय करके कई लोग अपने को समर्पित करने को तैयार हो जाते हैं, और 20 साल यहाँ बैठने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं जहाँ से चले थे, क्योंकि तपस्या को उद्देश्य बनाया नहीं। अब ना घर के बचे ना घाट के बचे। ये नोटिसेबल बात है। भिक्षु हो जाने भर से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। अगर हमने यहाँ कदम बढ़ा दिया, हम आ गए, हमने डिवोट होने को सोच लिया, तो सोचना अभी काम शुरू होगा। अर्जुन कहने लगा, भगवान आप मिल गए, मेरा काम पूरा हो गया। भगवान कहने लगे, नहीं, काम तो अभी शुरू होगा, अभी तो काम शुरू होगा, क्योंकि मैं जन्माऊंगा। मैं कौन हूं? मैं जन्माऊंगा, तू कौन है? तेरा देह अध्यास, तेरे ममत्व के बंधन, तेरा कर्ता भाव, तेरी मनोमय सृष्टि, तेरे रस, तेरे शौक, तेरी इच्छाएं, इन सब की बलियां भी तो चढ़ेंगी। अभी तो काम शुरू हुआ। कोई भिक्षु हो जाने भर से सिद्ध महात्मा नहीं हो गया। अक्सर कई जिज्ञासु जो अपने मन के अधीन, रसों के अधीन होते हैं, वो ज्ञानी की एक्टिंग करने लगते हैं, नकल करने लगते हैं। वो सोचते हैं हमको भी ये सब अधिकार मिल गया। अभी तो समय बहुत दूर है। अब कोई कहे मैं 20 साल से बैठा हूं, अब तो अधिकार मिल गया। नहीं, गुरु के हिसाब से 2 दिन का भी नहीं है, क्योंकि साधना तो है नहीं। साधना में 20 साल थोड़ी हुए, सत्संग में आए हुए हो गए। अब स्कूल में जाके जो बच्चा हर साल फेल हो रहा है 5वीं में, कोई 10वीं का सर्टिफिकेट थोड़ी मिल जाएगा। या तो स्कूल से निकाल बाहर करेंगे, या बैठा रहे 5वीं में, अगला बोले 5 साल से तुम्हारे स्कूल आ रहा हूं, अब तो 10वीं का सर्टिफिकेट दे दो। भैया हम तो 5वीं का ही नहीं दे सकते, 10वीं तो दूर की बात। अब अगर कोई भिक्षु ये सोचे मैं भी लेक्चर कर लेता हूं, मैं भी बातें कर लेता हूं, तो बातें तो तोता भी कर लेता है। अगर तुम्हारे पीछे 4 चल सकते हैं, उस दिन बताया तुमको, तोते ने बोला बहुत सुंदर युवती है, पूरी सेना की टुकड़ी दौड़ा ली तोते ने अपने पीछे एक सेंटेंस बोल के। तुम्हारे पीछे 4 दौड़ लिए, कोई बड़ी बात है? वो तो वहां जाके पता चला ना तोता कहता क्या था। किस मंजिल पे खड़ा करोगे सबको पता तो वहां चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भिक्षु हो गया मना सिद्ध हो गया, जिज्ञासु हो गया मना सिद्ध हो गया। ऐसा नहीं होता, तपना पड़ेगा। साधना के बिना सिद्धि नहीं है। ये पक्ष उसके पिता ठीक जचवा रहे हैं, समझा रहे हैं। घर के लोग कभी कभी कहते हैं तप कर पाओगे, मेहनत कर पाओगे, ऐसे रह पाओगे, पैसे के बिना रह जाओगे, चीज़ों के बिना रह जाओगे, तो होश-हवास में बोलो। हाँ, जैसे कोई विल लिखता है ना, कहता है मैं अपने होश-हवास में लिख रहा हूं। भिक्षु होने के समय पूर्ण होश-हवास होना चाहिए। क्या अपने मन को मोड़ पाओगे, चरण धूल हो पाओगे, सबकी निरभिमान हो पाओगे,
अपने अंदर के रस, अपनी इच्छाएं जीत पाओगे? ये भी तो सोचो ना। ऐसा ना हो ना स्कूल ही तुम्हें रेस्टिकेट करना चाहे। ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिए कि तुम भिक्षु भी हो गए और तुम गुरु के योग्य भी नहीं हो। तो ध्यान रखो इस बात का, भिक्षु हो जाना सिद्ध होने की निशानी नहीं। ये तो सिद्ध होने की यात्रा में उठाया गया पहला कदम है कि हमने एक सड़क चुनी है, मार्ग चुना है, हमने उस पे चलना है। अभी मंजिल नहीं है ये। भिक्षु होना मंजिल नहीं है, गेरुआ कपड़ा पहनना मंजिल नहीं है। जब गेरुआ रंग से तन मन तप उठे, सिद्धि तो वहां पर है। अभी तो खाली शरीर को एक वस्त्र पहनाया है। जिस दिन ये वस्त्र ओढ़ाओ या ना ओढ़ाओ, अंदर वाला अपने सन्यास की मर्यादा से बाहर पैर ना रखता हो, बात तो उस दिन बनेगी। वस्त्र पहनने से क्या हो जाएगा? जंगल में बैठा हो या ग्रस्त में बैठा हो, जब अंदर से अपने को एकांत महसूस करे, तन की एकांत तो कई बार हो जाती है, मन की एकांति तो नहीं हुई इतने समय से। विचार करके देखो, वो तो तबीयत ठीक ना हो, तन को तो तब भी एकांत में सुला देते हैं। नहाने जाते हो, एकांत तो वहां भी हो जाती है। मन नहीं लग रहा होता, कभी बालकनी में छत पे जाके भी अकेले खड़े हो जाते हो, एकांत तो वहां भी हो जाती है। तन की एकांत तो बड़ी चीज नहीं, बात है मन की एकांत की। तो भिक्षु हो जाना सिद्धि नहीं है। अब वो देखने लगा कि भाई ये लोग, कई बार दिखता है ना निश्चय में अपने पक्के हैं, फिर दूसरी तरफ से घेरते हैं। अब उसके पिता को इसके फेस एक्सप्रेशंस वगैरह देख के लगा उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, स्ट्रांग है अपने आप में। अब उन्होंने भिक्षु संघ की और बुद्ध की कमियां बताने की कोशिश की। ये नेक्स्ट पार्ट होता है। पहला पार्ट तो लोभ लालच का, पहला पार्ट इमोशंस का। तो अकेला चिराग, ये वो, फिर लोभ लालच, नहीं बना काम। फिर ये बताया भाई सन्यास की तपस्याएं हैं, फिर नहीं बना काम। अब वो आ गए कि ये जिस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, इसको जरा वहां की कमियां गिनवाई जाएं, वहां की बातें बताई जाएं, उनके लिए उल्टा बोला जाए, शायद इसके दिमाग में बात आ जाए। बोला ये जो भिक्षु लोग हैं, सिर मुंडाकर मुंडे हो जाते हैं, फटे चीथड़े पहनकर और हाथ में भिक्षा पात्र लेके घर घर से रोटी मांग के खाते हैं। छूत और अछूत किसी को नहीं बचाते, सबका छुआ खाते हैं। अब बचपन से संस्कार दिए हैं ना उसको। अब सबसे पहले केशों पे ध्यान दिलाया, सिर मुंडाकर मुंडे हो जाते हैं। भाई तू देख, तेरे भी सिर मुंडा देंगे ये लोग। फटे कपड़े पहना के तेरे से भीख मंगवाएंगे घर घर से, फिर पता चलेगा तुझे। और ऊपर से हम तो ऊंची जात के लोग हैं, बड़ी रिच फैमिली का था ये, हम तो ऊंचे लोग हैं। छुआछूत का पूरा उस समय फैशन था। बोला हम तो ध्यान रखते हैं ना, ये लोग तो छुआछूत का भी ध्यान नहीं रखते, सबका छुआ खाते हैं। अब पता नहीं जिस घर से भिक्षा मांगने गए हो, छोटी जात का है, बड़ी जात का है, अगला खाना छू के तुम्हें दे देता है और तुझे खाना पड़ेगा। ये सबसे पहला ड्रॉबैक। फिर ये लोग जात को जात का भी विचार नहीं करते। बुद्ध का
जो धर्म था उसकी बातें तो प्रचलित थी ना। अभी भले इर्द गिर्द से कोई सत्संग आता हो या ना आता हो, लेकिन पता सबको होता है सत्संग क्या है। कुछ पता लग जाता है, कुछ लोग अनुमान लगा लेते हैं, अपनी गाड़ी तो चला ही लेते हैं। खैर, बहुत लोगों के पास अनुमान होता है, देखा कुछ, सोचा कुछ, खबरें कुछ उड़ती हैं इर्द गिर्द, कुछ भी होता रहता है। अब वो कहने लगा कि ये लोग ब्राह्मण और शूद्र को एक समान बताते हैं, व्यर्थ में अंट संट अजूल चलूल कुछ भी बोलते रहते हैं ये लोग। मतलब इनका ज्ञान ही गलत है, बुनियाद ही गलत है कि ब्राह्मण और शूद्र को ये एक समान कह रहे हैं। क्यों गलत है ये सिद्धांत इनका? क्योंकि शास्त्रों ने कहा है ब्राह्मण होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है। वैश्य वो ब्राह्मण क्षत्रिय होता है, शास्त्र बता रहे हैं। और ये देखो नया आया है ज्ञान सुनाने, ये कहता है ब्राह्मण और शूद्र एक से। कहाँ हम ब्राह्मण, कहाँ हम श्रेष्ठ लोग, कहाँ शूद्र, एक हो गए। ये लोग तो सारा अंट शंट बोलते हैं, ज्ञानी सारा उसने अंट शंट अलूल जलूल बता दिया। बोला ये सब गलत ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञानी सही नहीं है इनका जिनके पास तू जानना चाहता है। फिर कह रहे जैसे आंखों के बिना दृष्टि संभव नहीं, इसी तरह से ईश्वर के बिना सृष्टि भी संभव नहीं है। अगर ईश्वर इस सृष्टि को ना बनाता तो क्या इनका बाप बनाता? असल में बुद्ध ने ईश्वर शब्द नहीं जोड़ा था अपने धर्म में। ये बात फैली हुई थी कि ये किसी ईश्वर को नहीं मानते। अब वो कह रहा है कि ये लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो सृष्टि क्या इनका बाप बना गया? सारी सृष्टि तो परमात्मा ने बनाई है। मतलब वो बुद्ध के एक एक सिद्धांत को समझा तो है नहीं, गया नहीं, सुना नहीं, अफवाहें हैं। ये ज़्यादातर दुनिया के लोग यही मूर्खता करते हैं। जब तुम किसी के पास बैठे ही नहीं, सुना समझा ही नहीं, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके और तुम धारणा बना रहे हो। अब क्या ये बुद्ध के पास बैठा है पूरे प्रवचन सुने? क्या इसने बुद्ध से प्रश्न उत्तर किया है? क्या इसने बुद्ध की साधना की है? कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो बुद्ध को गलत सिद्ध करने के लिए तर्क दिए जा रहा है ताकि बेटे के दिमाग से फितूर उतर जाए। कि जब बुद्धि गलत लगेंगे, उनके सिद्धांत गलत लगेंगे, उनका धर्म गलत लगेगा, बेटा अपने आप छोड़ने को तैयार हो जाएगा। इसीलिए अपने तर्क दिए जा रहा है। कहता है वो मक्कार बहुत बढ़ चढ़ के बातें करते हैं। कहते हैं ना भूत है, ना प्रेत है, ना देवी हैं, ना देवता हैं। पर अगर भूत प्रेत ना होते, कौन लोगों के सिर पे चढ़ के बोलता है? कौन उनके शरीर इस तरह से हिलाता है? उनके मुख से बढ़ बढ़ के कौन बातें करता है? ये तो ये कह रहे हैं भूत प्रेत नहीं है, पर सोचने वाली बात है, लोगों पर तो चुड़ैल आ जाती है, भूत प्रेत आ जाते हैं, उनसे तरह तरह की बातें करवाते हैं, उनके शरीरों को हिलाते हैं, उनके सिर चढ़ के बोलते हैं, और ये कहते हैं भूत प्रेत होते ही नहीं। तो सारी जिंदगी लगा दी हमने, ये सब देखा है, आंखों से देखी हैं ये बातें तो हमने, और ये कहते हैं भूत प्रेत ही नहीं। भूत प्रेत तो हैं। अच्छा, ये कहते हैं देवी देवता नहीं है। अगर देवी देवता ना होते तो बारिश कौन बरसाता है? पृथ्वी को अपने सिर पर कौन धारण करता है? अगर जीव ना हो, मुख से देखता कौन है, सुनता कौन है, सब रसों को चखता कौन है, बोलता कौन है?
सारे देवता हैं, सब इंद्रियों के भी देवता हैं अपने अपने। ये कैसे कह सकते हैं देवता नहीं है? अब वेद पुराणों ने बताया स्वर्ग नरक, ये कहते हैं देव वो ही नहीं है, स्वर्ग नरक ही नहीं है। मतलब ऋषि मुनियों के लेख झूठे हो गए और सिर मुंडाकर ये सारे श्रमण सच्चे हो गए। ये भी सिद्धांत इनका गलत है। स्वर्ग नरक नहीं है। अब स्वर्ग नरक एक काल्पनिक जो बताया, अब शास्त्रों में भी किसने पूरे शास्त्र पढ़े? अगर सही ढंग से पढ़ो तो स्वर्ग नरक उन्होंने भी कोई आकाश में तो बताया नहीं। भाई स्वर्ग की तुलना सुखों से कर दी और नरक की तुलना दुखों से कर दी, इतना ही है। अब उसमें बताया नरक में गरम तेल के कढ़ाई में तला जाएगा। जब चारों तरफ से परिस्थितियां आती हैं, क्या इंसान तला नहीं जाता? कभी शरीर धोखा देता है, बेटे का मौत हो गया, धन चला गया, बहुत परिस्थितियां आती हैं कई तरह की। लेकिन वो जो एक काल्पनिक स्वर्ग और काल्पनिक नरक, उस पे विश्वास और मन ने मान लिया, ऋषि मुनियों ने लिखा है। अब वो कहता है, ये कहते हैं स्वर्ग नरक नहीं है, तो ऋषि मुनियों के लेख झूठे हैं, बाकी ये सच्चे हैं। अब बुद्ध तो ये कह भी नहीं रहे वो झूठे हम सच्चे, वो तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल सी बात कर रहे हैं और तो कुछ नहीं बता रहे। प्रैक्टिकल बात कि जब तुम काम क्रोध के अधीन हो नरक है, और जब तुम अपने स्वरूप में, आनंद में, सद्व्यवहार में, शीलों के पालन में हो, तुम स्वर्ग में हो। भाई मन की शांति से बड़ा तो स्वर्ग कोई नहीं ना। पीस ऑफ माइंड है, वही व्यक्ति स्वर्ग में है। बाहर से स्वर्ग जैसे सुख भी हो पर पीस ऑफ माइंड ना हो तो बात कैसे बनेगी? तो बात तो सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। बात तो सिर्फ इतनी सी है, हमारे पास अंदर कोई डर ना हो, कुविचार ना हो, प्रसन्नचित्ता हो। बुद्ध का तो प्रैक्टिकल ज्ञान है, लेकिन वो कह रहा है कि ये मतलब एक तरह से वो बुद्ध भगवान को झूठा बता रहा है कि ये तो वेद शास्त्रों की बातों को गलत बताते हैं, झूठे ये लोग हैं उल्टा। फिर कहता है नीम पर चढ़ी हुई करेली भी कहती है मैं गुड़ की भेली मेरे से ज्यादा मीठी नहीं है। वही हाल इन लोगों का है। मंत्र तो बिच्छू का नहीं आता और सांप के बिल में हाथ डालते हैं ये लोग। मतलब ज्ञान ध्यान कुछ आता नहीं और लोगों के बच्चों की कुर्बानियां लिए जा रहे हैं, भिक्खू बना रहे हैं सबको, जीवन खराब कर रहे हैं सबकी। भाई बिच्छू का मंत्र नहीं आता और कोई सांप के बिल में हाथ मारे, ज्यादा नुकसान करेगा ना अपना। तो इनके पास ज्ञान ध्यान कोई है नहीं, वेद शास्त्र कोई पढ़ा नहीं, समझ कोई है नहीं। उल्टा ये लोग तो पापी कमा रहे हैं, उल्टा भ्रमित कर रहे हैं, उल्टा लोगों को गलत मार्ग दिखा रहे हैं। तो कहने लगा हे पुत्र तुम इनकी बात मानकर वैराग्य मत लो, व्यर्थ घर में आग मत लगाओ, अच्छी तरह से सोच विचार कर आगे कदम रखो, नहीं तो पछताओगे। सबके घर के लोग कहते हैं देखो हमारा काम था समझाना, हमने समझा दिया, अब तुम सोच लो। असल में तो ये कहते हैं तुम हमारी मान लो, पर एक टॉन्टिंग भाषा होती है सोच लो। समझदार तुम खुद हो, सियाणे तुम खुद हो, हमने तो बता दिया। असल में तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं तुम वही सुनो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब जहां तक वश चला
पिता ने दलीलें भी दी, इमोशनली भी ब्लैकमेल किया, जहां तक वश चला उसके संकल्प को पीछे खींचने की कोशिश की। लेकिन वो नहीं जानते थे कि पुत्र का संकल्प भी वज्र के समान कठोर है। उसने भी अपना आठ नहीं छोड़ा, बल्कि वो कहने लगा, मैं दाना पानी की तरफ देखूंगा तक नहीं, वैराग्य तो मैं लेके रहूंगा, नहीं तो मैं यहीं अपने प्राण दे दूंगा। आंखें और मुंह बंद किए, नीचे एक बिछौना कारपेट सा बिछा होगा कोई, उल्टा लेट गया पेट के बल और आंख मुंह बंद कर लिए कि अब मुझे ना खाने को कहना, ना पीने को कहना, ना उठने को कहना, अगर वैराग नहीं लूंगा तो मैं यहीं अपने प्राण दूंगा। फिर लेट गया जमीन पर। अब सारे नजदीकी रिश्तेदार मनाते थे, लेकिन वो चुपचाप मन मारे हुए पड़ा हुआ था। अब पिता तो अपना पार्ट प्ले कर चुके, माता भला कैसे चुप रहती, और चुप रहती तो पिता से भी डांट खाती कि तू कुछ नहीं बोल रही। अब वो आगे आई, कहने लगी, तू अपनी हठ छोड़ दे, मेरी बात मान, अपना पेट ऐसे मत जला। भिक्षु होने से तुझे लाभ क्या होगा, क्या फायदा होने वाला है? बिना मतलब दुखदाह में जलेगा। क्यों जलेगा? उनके साथ धक्के खाएगा, जमीन पे सोएगा, गरीबी में गुजारा करेगा, भीख मांग के खाना पड़ेगा, रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा, ऐसे दर दर की ठोकरें मिलेंगी, क्या लाभ होगा? हानियां तो बड़ी सारी नजर आ रही हैं। सुख तो एक नहीं दिख रहा तेरे भिक्षु होने में, दुख तो बड़े सारे दिख रहे हैं। महानरक दिख रहा है हमको तो। और इतना सब घर का जो प्राप्त है, प्रारब्ध से प्राप्त स्वर्ग के सुख, ये सब तो आज तू छोड़ दे, और मरने के बाद मोक्ष लेके क्या करेगा? देखो, एक माँ, वो जो हम सुनते हैं, अम्मा रेंजी ये किए इंदो, ये सांग फकीर ये जो चौसा रे किए थीं दो, कि जब वो माँ कंगी कर रही है और वो जा रहा है संन्यास लेने, सी की आवाज़ निकल गई। वो माँ कहती है, तू तो यहीं सी इतनी सी बात पे कर रहा है, महबूब के जख्म सह लेगा, जा रहा है यहाँ से। एक वो माँ, एक माँ मदालसा, और एक ये माँ मोह वाली। अंतर देखो जरा। ये माँ बेटे को कह रही है कि अभी तू प्रत्यक्ष स्वर्गीय सुख छोड़ रहा है, मरने के बाद का मोक्ष लेके क्या करेगा? ये माँ प्रेरणा दे रही है। देखो, मोह वालों का अंधा हिसाब किताब। लगेगा प्रेम है, लेकिन मोह का डंक कितना जबरदस्त है। कह तो ये लोग त्याग वैराग को दुखदायक रहे हैं, असल दुखदायक तो इनकी ममता है, जो कितने उल्टे मार्ग पर ले जा रही है। और पता है क्यों ले जा रही है? अपने स्वार्थवश। फिर निकला उसका स्वार्थ। कहती, हम दोनों प्राणी अब बूढ़े हो गए हैं, तुम चले जाओगे तो हमें इस घर में दाना पानी कौन देगा? और वहां जाकर तुम किसी भिक्षु की सेवा करोगे और यहां तेरे मां बाप की दुर्गति होगी। वो बुद्ध को गुरु भी नहीं कहना चाहती, भिक्षु ही कह रही है। और किसी भिक्षु, मतलब तो ये जो हम सुनते हैं, तुम वहां जाके गुरु की सेवा करो और हमारी घर में दुर्गति हो, हमें कोई रोटी देने वाला ना हो, तुम वहां अपना गुरु की सेवा में लगे रहो। ये ताना मार रही है। अब अपने बुढ़ापे का वास्ता दे रही है कि हम तो हो गए हैं बुजुर्ग, हमारे पास तो कोई दाना पानी देने वाला नहीं, और एक तू है जाके बाहर दूसरों की सेवा करना चाहता है।
कहती ये तो ये बात हो गई कि जन्म देने वाली माँ तो पुत्र के लिए तरसती रहे और जो पड़ोसन है वो पुत्र वाली बन के आगे आगे फहराने लगे। संबंधी तो छाछ के लिए भी तरसें और वो धोखेबाज लोग दूध मलाई उड़ाएं। देखो गुरु को कितना सुनना पड़ता है, गुरु के लिए कितनी गलत बातें आती हैं कि बेटा तो हमने पैदा किया, अब कहलाए उनका। हम तो तरसें सेवा के लिए, उनकी वो सेवा। सगे संबंधियों को तो खट्टी छाछ ना मिले, वो दूध मलाई उड़ाएं। कितनी गलत धारणा। जैसे सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे तो बड़े सधे हुए, बड़े अच्छे पल्ले पल आए, गुरु का तो कोई तप लगेगा ही नहीं, गुरु को तो खाली सेवा मिलेगी, गुरु तो दूध मलाई उड़ाएगा। और ये नहीं पता कि सारे प्राण गुरु के लगते हैं एक व्यक्ति को साधने में, मेहनत गुरु की लगती है एक व्यक्ति का जीवन बनाने में, ये मालूम नहीं। सिर्फ सोचते हैं कि शायद इनको लाभ ही लाभ होगा हमारे बच्चों से। बोला हम तो पके हुए फल हैं, किसी भी दिन झड़ जाएंगे, इस संसार में कब तक सड़ते रहेंगे। पर ये जो तेरी पैतृक संपत्ति है वो कौन लेगा, और हमें अग्निदान कौन देगा। अब इमोशंस पे भी आ गई। भाई हम तो मर जाएंगे, 4 दिन की हमारी जिंदगी है, कितना हमने जीना है। सबके पेरेंट्स यही कहते हैं, हमने कितना जीना है, और अच्छा खासा जी जाते हैं। हमने कितना जीना है, हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, पके हुए फल हैं, झड़ जाएंगे। पर वो कहती है एक तो ये संपत्ति कौन लेगा, इतना पैसा है हमारे पास। चल पैसा भी छोड़, कम से कम मुखाग्नि तो चाहिए ना। हमें अग्नि दान कौन देगा। बेटे का ही काम होता है अंत में अग्नि देना, अब हमें अग्नि दान कौन देगा। तू तो भिक्षु बन के चला जाएगा। कहती है हमें तो पितृपक्ष में कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। अब चिंता वहां की भी हो गई, श्राद्धों की, कि हमें तो पितृपक्ष में कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। हम घोर नरक में पड़कर ग्लानि में गलते रहेंगे। तुम असमय वैराग्य मत लो, तुम्हारे घर में क्या कमी है। मतलब उसको हानियां दिखा रही है कि तेरे भिक्षु हो जाने में नुकसान ही नुकसान है। तुझे तकलीफ मिलेगी, तू कष्ट पाएगा, शरीर को कष्ट देगा, प्रारब्ध को ठोकर मार जाएगा, सारे सुखों से वंचित हो जाएगा, पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाएगा, तेरे माता पिता दुखी होंगे, तेरे माता पिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं होगा, तेरे माता पिता पितृपक्ष में परेशान होंगे। मतलब ये सब हानियां ही हानियां हैं। और तू वैराग लेना चाहता है तो हमारी मान, तो तुझे वैराग नहीं लेना चाहिए। अब बहनें भी कहाँ पीछे रहती। अब बहनों ने बोलना शुरू किया, बोला तुम हमें छोड़कर मत जाओ, नहीं तो हमारी नैया कौन पार लगाएगा। उनको फिर अपनी शादी की चिंता। बोले हम 5 बहनों के तुम अकेले सहारे हो। एक भाई है, 5 बहनें हैं। तुम तो हमें प्यारे हो, तुम हमारी आंखों के तारे हो। और जिन स्त्रियों का मायके में कोई नहीं होता ना, उनको ससुराल में भी सम्मान नहीं मिलता। जिनके मायके में भाई भतीजे नहीं होते, उनके लिए कोई तीज त्योहार नहीं होता। मतलब अगर तू चला गया
हमें ससुराल में भी सम्मान नहीं मिलेगा। मतलब ये नहीं समझ आ रहा कि ससुराल वालों का सम्मान बस इसी पे ही है। लालची हुए ना फिर तो, वार त्योहार की आशा रख के बैठे रहते हैं। उनका लालच नहीं दिख रहा, क्योंकि उन चीज़ों को सबने क्या मान लिया है, ये तो रीति रिवाज हैं, बड़े बना गए रिवाज ये वाले। तो मायके से तीज त्योहार आने ही चाहिए। अब वो अपना वास्ता दे रही हैं कि पहले तो हमारी शादियां कैसे होंगी, क्योंकि अगले भी तो देखेंगे बाप के बाद इनका कोई बैठा है कि नहीं, मायके में भाई भतीजे ही ना हो, शादियां कौन करेगा। हो भी गई, ससुराल में सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई तीज त्योहार ही नहीं आएगा हमारे मायके से। तो अगलों का लालच नहीं दिख रहा, जिन्होंने लड़की दे दी सब दे दिया, पर ये लालच लगा हुआ है अंदर। आता रहे, टाइम टू टाइम उनके घर से आता रहे, देने का नाम कोई नहीं। ये टेंशन किसी को नहीं होती कि हम भी कुछ दें, तेरा भी मन करता होगा अपने भाई भतीजों को कुछ देने का, वो नहीं। पर क्या आया ये हिसाब सब गिनते हैं। और मूर्ख लड़कियां भी होती हैं, वो भी गिनती हैं। देखा है तुमने, लड़कियां खुद भी गिनती करती हैं, उनको भी शिकायत रहती है, इतना दिया, इतना नहीं दिया, कम दिया। प्यार को तवज्जो नहीं देना, पदार्थों को तवज्जो देना है, पैसे को तवज्जो देना है। इसको संसारिक लोग प्यार कहते हैं। अब पिता इसको प्यार कह रहा है जो दलीलें दे रहा है, माँ अपनी दलीलों को समझ रही है, मैं प्यार लुटा रही हूँ, बहनें अपनी दलीलों को समझ रही हैं कि हम भी प्यार लुटा रहे हैं। सबका अपना अपना रोना है, पर सबके रोने के पीछे उनका स्वार्थ है। ये बात समझ लो। कभी कभी ना मन कमजोर पड़ता है, कई बार मन सोचता है मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, सही जा रहा हूं गलत जा रहा हूं, क्योंकि असल में अपने को मार के तो देखता नहीं। तुम मर जाओगे तो भी तो सृष्टि चलेगी। जीते जी अपने को मार के नहीं देखते, तो असंतुलन एक बना रहता है। पेंडुलम की तरह लुढ़कते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, क्योंकि स्वार्थ बुद्धि, सुख बुद्धि ये भीतर पड़ी रहती है। अपने भी पड़ी है, सामने वालों के भी पड़ी है। जिज्ञासु अवस्था में जब आप किसी की बात भी सुनो, बहुत विचार से सुनो। कुछ स्वीकार भी करने जा रहे हो, विचार से स्वीकारो, क्योंकि आज स्वीकारोगे कल लिहाज में आना पड़ेगा ना। आज कुछ मांगोगे, कुछ इच्छा रखोगे, तो कल बंधन में भी तो आओगे। तो निरिच्छापना सदा रहना चाहिए। अगले कुछ बोलते हैं, उस बात को भी विचार से सुनो, क्यों बोल रहे हैं। उनका स्वार्थ बुलवा रहा है, उनकी इच्छा बुलवा रही है, कौन बुलवा रहा है उनसे। ये भी बात एक ध्यान में रहनी चाहिए। अगर आप सावधान होके नहीं सुनोगे ना, कई बार चलते चलते आपके पैर लड़खड़ाएंगे। सुनने में तो आती हैं बातें, बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने मिथ्या करके सुनी, आपने उस बात में छिपा हुआ उनका मोह पहचाना, आपने बात में छिपा हुआ उनका स्वार्थ पहचान लिया। बोलना नहीं है किसी को मुंह पे, लेकिन जब आपको परख होती है ना, आप डगमगाते नहीं हो। परख नहीं होगी तो आप डगमगा जाओगे, और अगर परख होगी
तो आप डगमगाओगे नहीं। आपको कभी उनकी बातों का इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इफेक्ट आता है तो निश्चय चलायमान होने लगता है। नहीं परख पाते हो स्वार्थ को, मोह को, तो बहने लगते हो। कभी कभी अपनी इच्छा के कारण लिहाज में आते हो। इसीलिए बोला जब आओ तो पीछे दरवाजे बंद करके आओ। इच्छा मत रखो, कुछ स्वीकार मत करो। अगर आवश्यकता का भी स्वीकार करते हो, सच में आवश्यकता ही हो, अगर तुम्हें 2 ड्रेस चाहिए, तीसरी भी मत हाथ लगाना। बोलो रख छोड़ो, जब चाहिए होगी लेंगे। इतनी सतर्कता चाहिए होती है। अगले तो कहेंगे कोई नहीं, अब 3 आ गई, 3 रख ले, 4 आ गई, 4। बोलो मुझे आवश्यकता जितनी है हम उतना उठाएंगे। सावधानी होनी चाहिए, क्योंकि मन उस समय लालच में आता है। रस तो पड़े ही, फिर कभी ना कभी तुम्हें सुनना पड़ेगा कि भैया जितना दे दो उतना कम। और टाइम टू टाइम वो लोग तुम्हें बांधेंगे। आज हमें ज़रूरत है, आजा। आज घर में शादी है, आजा। आज फलाना काम है, आजा। बंधोगे भी सही, पर तुम्हारा निरीच्छापना देख के, वैराग देख के, उनके अंदर एक विचार आ जाएगा कि ये लोग बंधन में नहीं आ सकते। उनका मन ही नहीं मानेगा तुम्हें बांधने का। वैराग तो, निरीच्छापना तो किसी को ऐसा समझ आए हमारा कि अगलों को हमको बांधने के लिए उनकी कॉन्शियस ही ना अलाउ करे। इसमें मजा आएगा कि नहीं? कि उनको खुद को डर लगे कि इनको बांधना पाप है, नहीं ये अपने रास्ते जाएं, ठीक जा रहे हैं। पर जब वो हमको नजर आते हैं, हम उनको नजर आते हैं, दोनों तरफ लुढ़कते हुए। अब 4 दिन तुम अपने घर जाओ तो वहां के रंग में रंग गए। बात बात पे इंटरफेयर कर रहे हो, बोल रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, अपने रस पूरे करने के लिए हवस नजर आ रही है तुम्हारी, एडजस्टमेंट नहीं हो रही, प्यार नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? कि तुम्हारा वैराग 0 है, तुम्हारी रहनी 0 है। तुम सीखे समझे कुछ नहीं, मुड़े कहीं से नहीं, जागृत कहीं से नहीं हो, सिर्फ दिखावे के भिक्खू हो। तो ऐसों को दुनिया गाली देने से, अपने घर के लोग ही गाली देने से नहीं रुकेंगे। और उनको कभी दर्द नहीं होगा तुम्हें माया में बांधने में। उनको पता है हमारे बंधने से नहीं, ये तो वैसे ही बंधे हुए हैं। लेकिन एक जो सच्चा भिक्खु है, जैसे शंकराचार्य की बात आती है, महावीर की बात आती है, उनको रोकना चाहा घर वालों ने, माँ बाप तक रुक गए, बड़े भाई ने रोकना चाहा, पर उनकी अवस्था देख के बोला नहीं तू जा, तू यहां रह के भी यहां का नहीं है, तू जा। मजा तो इसमें है ना, हमारी भीतर की वैराग वृत्ति को परखते हुए अगलों को हमको बांधने का ही मन ना करे कि हम इसको माया में क्यों घसीटें, हम इसको संसार में क्यों घसीटें, हम इसकी वृत्ति क्यों भंग करें, रहने दो उसको, वो जाएं। एक अच्छा पढ़ाई वाला बच्चा होता है ना, वो अगर ये भी कह देना मेरा तो अभी होमवर्क पड़ा है, मैं नहीं जाऊंगा पार्टी में, घर के लोग कहते हैं कोई बात नहीं। और एक जो पढ़ता ही नहीं है, उसको तो पेपरों के दिनों में भी काम बताते हैं, वैसे तो पढ़ पढ़ के बड़ा थका हुआ है। सेम बात होती है। जो जिसकी रहत से उसकी वैराग वृत्ति छलकती है, संसार के लोग डरते हैं उसको बांधने में। और जिसकी कोई वृत्ति नहीं छलकती ना ऐसी, सब उससे माया की बातें करते हैं, संसार की बातें करते हैं। देख लेना, तुम अपने घर जाओ, तुमसे अगर घर के लोग घरेलू बातें करें, सांसारिक बातें करें, समझ लेना उनको तुम्हारी वृत्ति समझ में आ गई है। और अगर वो तुमसे गुरु की बात जानना चाहें, सत्संग सुनना चाहें, तुम्हें आदर की दृष्टि से देखें,
तब समझना कि तुम्हें वो जान गए हैं कि तुम्हारे अंदर जोत जली है कोई, वरना तो जानते अंधेरे की ठोकरें ही हैं इसके पास। वैसा ही है जैसा पहले था ना, आज भी इसकी वाणी में संयम नहीं है, आज भी इसको मुड़ना नहीं आता, आज भी ये लड़ता भिड़ता रहता है, आज भी इसको लालच पड़ा रहता है सूटों का, चीज़ों का, खाने पीने का, आज भी इसका वही मोह है। दिखता तो है। एक व्यक्ति अपने भगवान के लिए अब थोड़ा सा भी दूर होके परेशान है। बुल्ले शाह थोड़ी देर के लिए खोया महफिल में, कितने 12 साल के लिए खो गया। थोड़ी देर खोया ना महफिल में, गुरु भूला। सोचो। तो इस बात की सावधानी हो, परख के सुनना किसी की बात। अब उसकी जो अनेक विवाहित पत्नियां थीं, इतना अमीर था, शादियां भी कई बाप ने करवा दी थीं। जो लड़की पसंद करता था शादी करे आता था। अब वो सारी भी विलाप करने लगी। वो रो रो के कहें, तुम्हारे बिना हमारे साथ प्रेम निर्वाह करने वाला कौन है? हम क्या करेंगी? हमें प्यार कौन करेगा? हमें भोगों का सुख कौन देगा? हमारा भी तो सोच। वो अपने स्वार्थ को रो रही। कहने लगी, तेरे सामने हमारी सासें, हमारी नंदें हमें असहनीय कष्ट देती हैं। अब जब पति के रहते हुए वो लोग इतना तंग करती हैं, तो सोच तेरे जाने के बाद वो हमारा हाल क्या करेंगी। वो तो हमें ऐसे नोच नोच के खाएंगी जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कौए को नोच के खाते हैं। उनको फिर एक अपने भोग बुद्धि तंग कर रही है, दूसरा असुरक्षा की भावना कि पति के बिना ससुराल में रहना बहुत कठिन काम है, कैसे रहा जाए। बोला, अगर तू वन जाता है तो हमें तो जवानी का कोई लाभ नहीं। हमें क्या लाभ मिलेगा जवानी का? और अगर तुम नहीं जाते हो तो हमें लाभ मिलेगा। पर हमको ये बता, तुझे ये दुर्बुद्धि कहाँ से आ गई? चढ़ती जवानी में तू वैराग लेना चाहता है। सद्बुद्धि को दुनिया के लोग अपने स्वार्थ के लिए दुर्बुद्धि कहते हैं। कहने लगी, ऐसा गणितज्ञ तो हमने आज ही देखा है, जो दरवाजे पर बारात आ जाए और उसके स्वागत के अवसर पर बीच का हिसाब लगाने लगे। अब जब 8वां पहर हमारी छाती जलेगी तो सौभाग्यवती कहलाने से भी क्या लाभ? इससे तो अच्छा हम तेरी विधवा होके जिएंगी। कम से कम सब आशा टूट जाएगी, भक्ति में मन तो लग जाएगा। अब यहां पे इमोशंस आ गए पत्नियों के कि वो अपने को सौभाग्यवती कहलाना, सुहागन कहलाना भी पाप समझ रही हैं और कह रही हैं कि इससे अच्छा तो हम विधवा हो जाएं। कम से कम सब आशाएं टूट जाएंगी, भगवान में मन तो लग जाएगा। अभी तो मन नहीं लगेगा भगवान में। अभी तो हम सुहागन भी होंगी पर वैरागन का जीवन जीना पड़ेगा। ये और कठिन काम। अब आ गए मित्र, वो भी अपनी दलील देने लगे कि तुम सब कुछ छोड़कर वन में क्यों जाना चाहते हो? इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? वहां तो पता है क्या होगा? ना समझ और नादान भिक्षु, बड़े बड़े भिक्षु तेरे से अपनी सेवा करवाएंगे। यहां तो नौकर चाकर तेरे पैरों में जूते पहनाते हैं, वहां तेरे को अपने सिर पे उनके जूते ढोने पड़ेंगे। अब ये यार दोस्तों की दलील, वो ऐसी दलीलें होती हैं।
वो दुनिया का रूप दिखाते हैं। गया इनमें से एक नहीं है भिक्षु संघ में। बुराइयां इतनी पता है, भलाई किसी को पता ही नहीं। इतनी बुराइयां, इतने अवगुण इन सबको पता है जैसे होके रह के आए हैं। बोले तुम हमेशा हमारे साथ खेले कूदे और हमारी मित्रता तोड़कर मुंह मोड़ के जा रहे हो, ये तो तुम्हारी अच्छी बात नहीं। अब दोस्त तो इससे ज़्यादा बेचारे क्या बोल सकते हैं, यही दिखा सकते हैं वहाँ माहौल ठीक नहीं है, तेरे को नौकर बना के रखेंगे। एक दे दिया दोस्ती का वास्ता कि अपने दोस्तों को छोड़ के क्यों जा रहा है। लेकिन सारा सबके बोलने के बाद भी राष्ट्रपाल ने अपना हठ नहीं छोड़ा, वो कायम है। वो बुद्ध के एक सत्संग से